नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो फिर सबसे पहले हम लोगों को इसका कुछ बेसिक जानना चाहिए, जो कि मैंने पहला वीडियो में ऑलरेडी बोल दिया है, बेसिक्स इसके बारे में। अगर आपको जानना है तो पहला वीडियो देखिए मेरा, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है, उसमें बेसिक्स पहले बोला गया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्क्राइब किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या बोला गया है, फैक्टराइज the following expressions। ओके, फैक्टराइज करना है ये सब एक्सप्रेशंस को हम लोगों को। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सब एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो करना है, सबसे पहले एक नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले इसमें दिया हुआ है कि 7x - 42। इसको हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। 7x को ऐसे करके लिखेंगे, 7 × x - 42 को कैसे लिख सकते हैं, 6 7 6 जब 42 होता है, तो हम लोग उसी को ऐसे करके तोड़ के लिखेंगे। तो 6 को भी आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × 7। ओके, फिर इसमें से दोनों में से कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, दोनों में देखिए, पहला में भी 7 है, पहला में यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो हम लोग 7 को पहले कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद x है पहले में, दूसरा में लेकिन x कहीं पे नहीं है, दूसरा पार्ट में जो है x नहीं है, तो फिर हम लोगों का वो नहीं लेना है और कुछ कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर कॉमन पार्ट यही है मेरा 7। उसके बाद जितना बचेगा, पहला पार्ट से 7 चला गया, यहाँ से 7 चला गया, तो बचेगा क्या, x माइनस, यहाँ से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 × 3 दैट इज 6। तो यही मेरा आंसर है, ये है मेरा फैक्टराइज मैंने कर दिया इसको, बस फैक्टराइज करना था। फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्रोडक्ट्स, ये अलजेब्रिक और नंबर्स का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर्स का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सिंपली है। अब हम लोग नंबर 2 को करेंगे। नंबर 2 में बोला गया है 6p - 12q। तो 6p - 12q को अब क्या कर सकते हैं, इसको इज इक्वल टू 2 × 3 मतलब 6 इंटू p माइनस 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। फिर या फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 3 × 12 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 3 × 12, तो 2 × 2 4 × 3 इंटू क्यू। ठीक है, जो क्यू बचा था यहाँ पे, तो फिर हम लोगों को देखिए, यहाँ पे पहला वाला पार्ट में 2 × 3 है, यहाँ पे भी 2 × 3 है, तो 2 × 3 हम लोग ले सकते हैं कॉमन। अब उसके बाद है P, लेकिन यहाँ पे P है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि P पहला वाला में है, दूसरा वाला पार्ट में नहीं, तो इसलिए और कॉमन कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 × 3, अब बचेगा क्या, पहला वाला से 2 × 3 चला गया, तो बचेगा क्या, P माइनस दूसरा वाला से 2 × 3 चला गया, तो बचेगा क्या, 2q। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट लिख देंगे, 6 × 2p - 2q। ये हो गया आंसर दूसरा वाला का। अब तीसरा वाला करते हैं। ठीक है, नंबर 3 में क्या बोला गया है, 7a² + 14a। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे, 7 को तो आप तोड़ नहीं सकते, प्राइम फैक्टर है ये, ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इनटू a² को लेकिन हम लोग तोड़ सकते हैं, a × a प्लस 14a को कैसे तोड़ेंगे, 2 × 7, ये हो गया 14 और इंटू a। अगर किसी को ये कैसे तोड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि ये 42 है मेरा ऊपर एक नंबर में, उसको, या फिर ये जो है 14 अभी जो तोड़े हैं, तो
इसको ऐसे करके आप प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 2 से अगर तोड़ेंगे तो 7, फिर इसको 7 से देंगे तो ये 1। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, इधर से इधर ऊपर से नीचे की तरफ, तो 14 का मतलब है मेरा 2 into 7 into 1 होता है, 1 नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे करके तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो फिर ये सिंपली छोटा छोटा जो है खुद खुद ही माइंड में सोचना पड़ेगा, ठीक है। माइंड में सोच के इसको हम लोग कर लेंगे जल्दी, क्योंकि अगर आप हर एक का प्राइम फैक्टर ऐसे करके निकालने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। तो फिर ये है मेरा, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 7a है, यहाँ पे भी 7a है, तो 7a कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 7 into a। यहाँ पे बचेगा क्या, एक ठो ए। अब इसके पहला वाला में एक ठो ए और है, लेकिन दूसरा वाला में और ए नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचा, पहला वाला में ये बचा, दूसरा वाला में क्या बचा, 7 into ए तो चला गया, 2 बचा है। इसका मतलब है मेरा 7a इधर a plus 2, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये है तीसरे नंबर का आंसर। अब चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखिए -16z प्लस 20z³ ये दिया गया है। तो 16z इसको कैसे करेंगे, हम 16 को तोड़ने के लिए हम लोग देख लेते हैं पहले। उसके पहले माइनस है, -1 को ब्रैकेट में रख देंगे ऐसे, माइनस को हटाने के लिए, ठीक है। अब 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 into 2 मतलब 4 into 2 मतलब 4 2 जा 8 into 2 16 into z, ठीक है। ये हो गया 16 प्लस 20 को कैसे तोड़ेंगे, 20 को 4 5 जा 20, ओके। 2 into 2 मतलब 4 into 5, 4 5 जा 20 into z³ को हम लोग z³ ऐसे करके तोड़ देंगे। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको करके देखना चाहिए तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। 8 होगा, उसके बाद फिर 4 होगा, फिर 2 से देंगे तो फिर 2 होगा, फिर 2 से 1, ठीक है। तो ऐसे करके इसको अगर लिखेंगे इस ऑर्डर में, फिर 2 into 2 into 2 मतलब 4 बार 2 है, यहाँ पे भी देखिए 2 बार और 2 बार, 4 बार 2 मैंने लिखा है, ठीक है। तो फिर हम लोग ये जो है ये पर्टिकुलर वे है कैसे आप ले रहे हैं, ठीक है। अगर 20 को भी ऐसे करके तोड़ेंगे तो 20 भी आप ऐसे करके तोड़ सकते हैं, 20 को भी आप ऐसे करके साइड में रफ में कर सकते हैं, मतलब तोड़ के देख सकते हैं। 20 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को एक बार, फिर यहाँ से 2 into 2 into 5 ऐसे करके, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि छोटा छोटा नंबर जो है वो खुद ही माइंड में करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो छोटा छोटा नंबर अगर आप प्राइम फैक्टर ऐसे करके निकालने लगेंगे तो फिर आपको जो है लेट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको छोटा छोटा नंबर ऐसे ही सोचना है। तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 ठो 2 है और यहाँ पे भी 2 ठो 2 है, तो 2 ठो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 into 2 -1 इसमें है लेकिन दूसरा में नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। तो 2 into 2 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे और 2 ठो 2 है, यहाँ पे लेकिन और नहीं है, दूसरा वाला नहीं है। पहला वाला में 5 कहीं पे नहीं है लेकिन दूसरा वाला में है। पहला वाला में देखिए एक तो z है, यहाँ पे भी 3 तो z है, तो एक तो ले सकते हैं हम लोग कॉमन, तो एक तो z ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, z चला गया और 2 तो 2 चला गया, तो -1 इंटू मेरा बचा है 2 into 2, z तो चला गया। अब प्लस 2 into 2 चला गया और एक तो z चला गया, तो फिर क्या बचा 5 into z, यही मेरा हुआ। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 4z -4 प्लस 5z², यही मेरा आंसर है।
ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा 5 नंबर, ये वाला प्रॉब्लम। तो 5 नंबर प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर प्रॉब्लम 20 L² m प्लस 30 ALM। ये बहुत ही आसान है, देख लीजिए इसको। फिर से वैसा ही करेंगे। 20 को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, 4 5 से 20, तो 2 into 2 4 into 5, 4 5 से 20 हो गया। अब L² मतलब 2 बार L, और M मतलब एक ही है, यहाँ पे 30, तो 10 3 जा 30 होता है, तो 10 3 जा 30, तो 10 कैसे बनाएंगे, तो 2 into 3 into 5, देखिए तो 6 5 जा भी 30 होता है, तो 6 2 into 3 मतलब 6 हो गया, उसके बाद into 5 करेंगे तो हो गया 30, ऐसे into A into L into M। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या क्या जाएगा, पहला वाला में देखिए, पहला वाला में मेरा 2 है, यहाँ पे दूसरा वाला में भी 2 है, यहाँ पे तो 2, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 ले लिए कॉमन इनटू। अब पहला वाला में 5 है, दूसरा वाला में भी 5, पहला वाला में और एक 2 है, लेकिन दूसरा वाला में और 2 नहीं है। पहला वाला में 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ठो एल है और एम है, यहाँ पे सिर्फ 1 ठो एल है और एम है, तो मतलब 1 ठो एल तो जाएगा ही, क्योंकि दोनों में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कुछ नहीं है कॉमन, देख लीजिए, और कुछ कॉमन नहीं है। जो बचा है यहाँ पे एल, पहला वाला में, दूसरा वाला में और एल नहीं है। पहला वाला में 2 बचा है, दूसरा वाला में और 2 नहीं है, दूसरा वाला में 3 है, ए है, जो पहला वाला में नहीं है, इसीलिए इतना ही कॉमन जाएगा। अब बचा क्या क्या, जो जो ले लिया, अब उसके बाद बचा है, देखिए 2 into एल, ये 2 और ये वाला एल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या क्या बचा है, 3 into ए, और कुछ नहीं बचा, एल और एल चला गया, 5 भी चला गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2 5 जा 10, 10 LM into 2L plus 3A, यही तो है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, 3 into A, हाँ ठीक है, यही है, ठीक है। ओके, ये आंसर लिख दीजिए इसको। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट मतलब 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे 5x² माइनस 15xy²। क्वेश्चन पहले लिखेंगे हम लोग। 6 नंबर में 5x² y माइनस 15xy²। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। 5 को तो और नहीं तोड़ सकते, 5 into x into x मतलब x² into y माइनस 3 into 5 हो गया 15 into x into y हो गया y²। कॉमन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 5 ले लिए, और उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी एक तो x है, x ले लिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एक तो y है, y भी ले लिए। यहाँ पे और एक तो x बचा पहला वाला में, लेकिन दूसरा वाला में और x नहीं है, तो पहला वाला जब खत्म हो जाए तो दूसरा वाला की तरफ देखना ही नहीं, और कुछ है कि नहीं देखना ही नहीं, पहला वाला खत्म मतलब और देखेंगे। अब पहला वाला में क्या बचा है, और x बचा है, ये सब हटाने के बाद x ही बचा। अब माइनस दूसरा वाला में क्या बचा, 3 into 5 और x और y चला गया है, 5xy चला गया, तो क्या बचा y। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5xy और x उसके बाद इंटू x माइनस 3y, ठीक है, यही मेरा आंसर है। हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²।
अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो है 10 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 into 5 मतलब 10, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, माइनस 15 मतलब क्या, 3 into 5 मतलब 15 इंटू बी प्लस 20 मतलब क्या, 4 5 जा 20 होता है, 2 into 2 into 5 इंटू सी स्क्वायर का मतलब होता है। अब देखिए कॉमन तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन क्या क्या है, 2 पहला वाला में है, दूसरा वाला में नहीं है, तीसरा वाला में है, दूसरा वाला में नहीं है तो हो नहीं होगा। 5 पहला वाला में है, दूसरा वाला में है, तीसरा वाला में भी है, तो 5 ले लेंगे। ए पहला वाला में है, दूसरा वाला में बी है, तीसरा वाला में सी है, नहीं होगा। और कुछ नहीं है, पहला वाला में ए ही है, दो पहला वाला जब खत्म हो जाए दूसरा तीसरा और देखना ही नहीं, छोड़ दीजिए तब। अब इसको शुरू कीजिए, सिर्फ 5 कॉमन चला गया, मतलब 5 मेरा हट गया, कितना बचा, 2 इंटू ए माइनस 3, 5 तो चला गया है, इंटू बी प्लस 2 इंटू 2, 5 चला गया है, इंटू सी, तो ये हो गया मेरा 5 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यही है मेरा आंसर। ये हो गया मेरा 7 नंबर। अब 7 के बाद चलते हैं 8 में, ओके। तो 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 में है मेरा -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इसको कैसे करेंगे, फिर से वही माइनस रहेगा तो -1 पहले ऐसे ले लेंगे, 4 मतलब 2 इंटू 2, और उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 तो ए प्लस 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन -1 सब में नहीं है इसलिए नहीं होगा, पहले ही 2 इंटू 2 सब में है, 2 इंटू 2 मतलब 4 सब में है, तो 2 इंटू 2 हम लोग ले लेते हैं, 2 इंटू 2। अब ए देखिए इसमें भी है, इसमें भी ए है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी ए है, इंटू ए कॉमन ले लेते हैं। अब पहला वाला खत्म हो गया है, पहला वाला में और एक तो ए है, लेकिन और किसी के पास 2 तो ए नहीं, इसलिए पहला वाला खत्म, मतलब ब्रैकेट शुरू कर देंगे, -1 इंटू कितना, 2 इंटू 2 चला गया और एक तो ए चला गया है, मतलब बचा है सिर्फ एक तो ए, ठीक है। इसमें से 2 इंटू 2 इंटू ए चला गया है, सिर्फ बचा है बी प्लस बी माइनस 2 इंटू 2 और ए चला गया, माइनस सी बचा है, ठीक है। तो पहले क्या है, 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये तो हो गया आंसर, यही है 7 नंबर। ठीक है, चलिए 8 नंबर करते हैं, सॉरी ये 8 नंबर था, और इसके बाद 9 नंबर करते हैं, ये 8 नंबर था, ठीक है। अब 9 नंबर करते हैं क्योंकि 7 पहले कर लिए ऑलरेडी। तो 9 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब इजिकल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड है, तो फिर एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर मतलब जेड इंटू जेड। अब देखिए सब, यह सब में जो है एक्स वाई जेड तीनों में ही है, देखिए तीनों में ही एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। पहला वाला में 2 ठो एक्स है, दूसरा वाला में 1 ठो है, तीसरा वाला में 1 ठो, इसलिए 1 ठो एक्स लिए, एक एक्स ले लिए। अब पहला वाला में 1 ठो वाई है, दूसरा वाला में 2 ठो है, तीसरा वाला में 1 ठो है, इसलिए 1 ठो वाई ले ली। अब z पहला वाला में 1 ही ठो है, इसलिए 1 ही ठो लिए, दूसरा वाला में भी 1 है, तीसरा वाला में लेकिन 2 ठो है, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा फिर,
तो बचा क्या क्या, तो यहाँ से एक्स वाई जेड चला गया, एक्स वाई जेड अगर चला जाता है तो एक्स बच रहा है, यहाँ से बच रहा है सिर्फ एक्स प्लस एक्स वाई जेड मान लीजिए चला गया तो बचेगा वाई सिर्फ, यहाँ से एक्स वाई जेड अगर चला जाता है तो बचेगा जेड, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही आसान है ये आंसर, ठीक है। 9 नंबर हो गया। अब लास्ट वाला 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम लोग, ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये हो गया मेरा। अब कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं। ए बी सी डी तो कॉमन नहीं है क्योंकि ए एक ही में है, बी इसमें है, इसमें सी है अलग है, नहीं है। एक्स लेकिन है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स, एक्स और वाई दोनों देख लीजिए एक साथ, एक्स एंड वाई इसमें भी है, इसमें भी एक्स एंड वाई है, और इसमें भी एक्स एंड वाई है। लेकिन अब अभी है इसमें दो ठो एक्स है पहला वाला में, दूसरा वाला में एक ही तो है, तीसरा वाला में एक ही तो एक्स जाएगा। उसके बाद y इसमें एक ही है पहला वाला में, दूसरा वाला में दो है, तीसरा वाला में भी एक है, एक y जाएगा। z लेकिन पहला वाला में नहीं है, दूसरा वाला में नहीं है, तीसरा वाला में इसलिए नहीं जाएगा और कुछ। तो फिर यहाँ पे क्या बचा, x एंड y अगर चला गया तो ये x क्या बचेगा, a इंटू एक्स मतलब ए एक्स प्लस यहाँ से एक्स वाई चला गया, मान लीजिए ये वाला चला गया तो b इंटू वाई मतलब बी वाई, और यहाँ से एक्स वाई अगर चला गया है तो सी इंटू जेड मतलब सी जेड। तो फिर ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यही है मेरा आंसर। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।